हीरोइन बनाने के बदले बलात्कार। उसके सामने न्यूड होने के लिए बोला गया, बाकी दो थे उनके साथ फिजिकली। रोल दिलाने के बदले ठगी। कई लोग सजेस्ट किए मुझे कि आप तो बर्बाद हो गए। जालसाज डायरेक्टर का घिनौना खेल। वो हैं जोया अख्तर, इनकी सगी सिस्टर हैं। हम लोग बताते नहीं किसी को, फायदा क्या। उन्होंने बोला कि आपको मतलब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वो खुद को बॉलीवुड के बड़े बड़े हीरो हीरोइन का करीबी बताता है। वो करोड़ों की फिल्म बनाने के नाम पर लोगों को धोखा देता है। हीरोइन बनाने के नाम पर लड़कियों को बनाता है अपने घिनौने मंसूबों का शिकार। रोल दिलाने के नाम पर करता है लड़कों से ठगी। एबीपी न्यूज ने बॉलीवुड के उस जालसाज के घिनौने खेल का खुलासा किया था और अब हुआ है उस खुलासे का असर। एबीपी न्यूज की पड़ताल के बाद डायरेक्टर का शिकार बने लोगों ने पुलिस में दर्ज करवा दी है उसके खिलाफ संगीन धाराओं में रिपोर्ट। अरहान अख्तर, वो चेहरा जिसकी करतूतों की हकीकत का खुलासा एबीपी न्यूज ने किया था। खुद को बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों का रिश्तेदार बताने वाले अरहान अख्तर के बड़े बड़े दावे एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे में कैद हुए थे। लेकिन जब एबीपी न्यूज ने उसके उन दावों की पड़ताल की तो सामने आई फिल्म में रोल दिलाने के नाम पर ठगी और फरेब की दास्तान ऐसे फरेबी की जो खुद को बॉलीवुड का डायरेक्टर बताता है, करोड़ों की फिल्में बनाने का दावा करता है और फिल्म में रोल दिलाने के सपने दिखाकर नौजवान लड़के लड़कियों को बनाता है अपने घिनौने खेल का शिकार। फैमिली से बिलोंग करता हूँ, वो मुझे बताते नहीं हम किसी को। अच्छा, आप उनकी फैमिली से हैं? कजन है और मुहूर्त में सब लोग होंगे, जावेद अख्तर, समान आजमी, जोया अख्तर, फरहान अख्तर, सब होंगे। एवरी अख्तर इज देयर। इनके सगे वो हैं जोया अख्तर, इनकी सगी सिस्टर हैं। हम लोग बताते नहीं किसी को, क्या फायदा क्या फर्स्ट मीटिंग में ये करने को। हम लोग ये तो फरहान अख्तर के साथ कितना तो इन्होंने काम किया, 14 साल दिल चाहता से लेके डॉन 2 तक। हाँ, टोटल काम। ओह माय गॉड, तभी वो थोड़ा देखते थे, सब टोटल ये देखते थे। एबीपी न्यूज में बॉलीवुड के इस कथित डायरेक्टर की करतूतों का खुलासा होने के बाद इसके शिकार बने लोग भी सामने आने लगे। वो लोग जो कल तक बदनामी के डर से किसी को अपनी आप बीती बताने से भी कतरा रहे थे, अब उन्हीं लोगों ने अरहान अख्तर के खिलाफ पुलिस में दर्ज करवाई है संगीन धाराओं में रिपोर्ट। और उन्हीं में से एक है मुंबई की रहने वाली ये मॉडल। इसका इल्जाम है कि अरहान अख्तर ने रोल दिलाने के नाम पर इसके साथ जो कुछ भी किया उसने इसकी जिंदगी को बदरंग कर दिया है। इसका इल्जाम है कि फिल्म में रोल देने के बदले अरहान अख्तर ने इसे बलात्कार का शिकार बनाया है। एक्चुअली उन्होंने बोला था कि मैं आपको पहले ऑडिशन पे बुलाया, ऑडिशन में बुलाने के बाद लुक टेस्ट लेने के बाद उन्होंने बोला कि आपको मैं बिग फ्लटर्स नाम की मूवी है, ये 1 CR की मूवी है, इसमें शाहिद कपूर, प्रियंका चोपड़ा एंड इमरान खान है, तो मैं आपको इमरान खान के ऑपोजिट लूँगा एज आ लीड। तो मैंने बोला कि क्योंकि मैं न्यू कमर थी तो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, तो मैंने यस बोल दिया। फिर उन्होंने लास्ट में बोला कि आपको पता ही है कि इंडस्ट्री में काम कैसे किया जाता है, तो मैंने बोला या सर आई नो। फिर उन्होंने बोला कि आपको मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि मैं इतना बड़ा काम दे रहा हूँ, तो आपको ये करना पड़ेगा। मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में इस मॉडल ने अरहान अख्तर और उसके 3 साथियों के खिलाफ बलात्कार और झांसा देने का मामला दर्ज करवाया है। इसका कहना है कि फिल्मों में काम करना इसका सपना है और अपने उसी सपने को पूरा करने के चक्कर में ये जालसाज डायरेक्टर अरहान अख्तर के झांसे में आ गई, कास्टिंग काउच का शिकार बन गई। इसके मुताबिक अरहान अख्तर ने इसे अपनी एक फिल्म में रोल देने का वादा किया था, लेकिन रोल के बदले उसने इसके सामने कॉम्प्रोमाइज करने की शर्त रखी। मॉडल के मुताबिक ये उसकी बातों में आ गई और फिर उसने जैसा कहा इसने वैसा किया। फिर उन्होंने मतलब बोला लखनऊ जाने के लिए कि लखनऊ में ऑडिशंस है, आपको साथ में चलना पड़ेगा। तो मैंने ओके बोला कि जाती हूँ लखनऊ में। लखनऊ में जाने के बाद वहाँ उन्होंने फाइनेंसर से मिलवाया। मुझे एग्जैक्टली फाइनेंसर का नेम नहीं पता क्योंकि मैं नेम एग्जैक्टली नहीं बता सकती क्या नाम होगा उनका, हो सकता है वो भी मेरे सामने झूठ नाम बोला। फिर उनसे मिला, फिर उन्होंने बोला कि यू हैव टू बी फिजिकल विद
दिस पर्सन। तो फिर बाद में उन्होंने मुझे बोला कि मैं इस मूवी में फाइनेंस कर रहा हूँ। फिर लास्ट में जाके नवंबर में उन्होंने फिर बोला कि आपको अब दिल्ली जाना पड़ेगा। दिल्ली में भी फिर किसी फाइनेंसर से मिलाया, उस फाइनेंसर ने भी यही बोला कि मैं इस मूवी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और ये मूवी ऐसे ऐसे है। मॉडल का इल्जाम है कि इसके साथ बलात्कार करने वाले लोगों से अरहान अख्तर ने इसकी मुलाकात फाइनेंसर के तौर पर करवाई थी। अरहान ने इससे कहा था कि ये लोग उसकी फिल्म में पैसा लगा रहे हैं और उसी फिल्म में वो इसे हीरोइन का रोल देने वाला है। बस फिल्म में एक रोल पाने के लिए ये मॉडल उसके झांसे में आ गई और फिर इसे पता भी नहीं चला और ये उसके घिनौने जाल में फंस गई। कितने लोगों के पास इस तरीके से भेजा? 2-3 लोग के पास। मैं 2 थे या 3 थे? एग्जैक्टली 2 थे। एक के साथ कॉम्प्रो नहीं, मतलब ऐसा कुछ फिजिकली नहीं था, बट उसके सामने न्यूड होने के लिए बोला गया। और जो बाकी 2 लोग बाकी 2 थे उनके साथ फिजिकली। इस मॉडल का आरोप है कि अरहान अख्तर ने इसे बॉलीवुड के बड़े हीरो के साथ फिल्म बनाने का झांसा दिया था। उसने कहा था कि वो फिल्म में इसे बड़े सितारे की हीरोइन का रोल देगा और ये उसकी इन्हीं बातों में आ गई और जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठी। इसका आरोप है कि महीनों तक वो इसे झांसा देता रहा और धीरे धीरे इसे इस बात का अंदाजा हो गया कि वो इसके साथ फरेब कर रहा है, तो इसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने का फैसला कर लिया। उनका ये कहना है कि आप उन्हें ब्लैकमेल कर रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ ब्लैकमेल नहीं है एक्चुअली। आप उनसे पैसे हटने की बात कर रहे हैं? नहीं, पैसे मुझे पैसे क्यों हटने हैं? मुझे उन्होंने 10,000 अमाउंट दिया था टोकन मनी, वो भी मैंने FIR में बताया और मुझे बोला था कि आप पूरी मूवी में काम करोगे तो आपको 5 लाख दिया जाएगा। अभी कोई भी लड़की होगी अपनी इज्जत उछाल के किसी को ऐसे क्यों करना चाहेगी कि ब्लैकमेल करे? और मुझे नहीं, ऐसा पब्लिसिटी नहीं होता। मुंबई की ये मॉडल अब खुद को धोखा देने वाले अरहान अख्तर को उसके किए की सजा दिलाना चाहती है। इसका कहना है कि अरहान जैसे लोगों को सबक मिलना बेहद जरूरी है, वरना वो इसी तरह न मालूम कितने लोगों को अपने घिनौने मंसूबों का शिकार बनाते रहेंगे। सनसनी के लिए मुंबई से ऋत्विक भालेकर की रिपोर्ट। मुंबई की इस मॉडल ने लगाए हैं अरहान अख्तर पर बेहद ही सनसनीखेज इल्जाम। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। मुंबई की इस मॉडल की आपबीती के बाद अब हम आपको दिखाते हैं एक और मॉडल के इल्जामों की कहानी, जिसे अरहान अख्तर ने फिल्मों में काम दिलाने के नाम पर बनाया लाखों की ठगी का शिकार। सपनों से भरे तो नींद है ना चैना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रभु कुमार, प्रीतम विश्वास। माय मोबाइल नंबर इज 9993233700। आई एम फ्रॉम जम्मू, दिल्ली से ऋषिकेश, लखनऊ से बनारस, नागपुर, शिमला से, कलकत्ता से ऑडिशन देने के लिए आए। हॉलीवुड में हीरो बनना बहुत आसान है, लेकिन हिंदी फिल्म बहुत मुश्किल। विक्रम सिंह, आई एम एन एक्टर। आंखों में सपने संजोए सिल्वर स्क्रीन के बादशाह बनने की हसरत न जाने कितने युवाओं की होती है। हीरो बनकर फिल्मों में काम करने का ऐसा ही ख्वाब देखा था मुंबई में रहने वाले राज आर्यन ने। राज बचपन से ही हीरो बनना चाहता था। राज की मां सोनू सिंह भी उसे बड़े पर्दे पर बतौर अभिनेता देखना चाहती थी और इसी सिलसिले में राज और उसकी मां इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों से संपर्क भी करते थे। लेकिन राज और उसकी मां सोनू को जरा भी अंदाजा नहीं था कि हीरो बनने की चाहत की उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। राज के हीरो बनने के सपने ने उसे मिलवाया एक कोऑर्डिनेटर से, जिसने राज की मीटिंग अरहान अख्तर से करवाई और बस यहीं से शुरू हुआ लाखों की ठगी का खेल। एक राज करके कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने हमें हमारी मीटिंग कराई अरहान अख्तर जी से। देन जब हमारी उनसे मीटिंग हुई तो उन्होंने मेरा ऑडिशंस लिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, आप कर सकते हैं, आपको मैं मेन लीड दूंगा, बट आपको पता है कि मेन लीड के लिए लाइक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो धीरे धीरे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि 10 लाख में आपको मैं ले लूँगा और शाहिद कपूर रहेगा बाकायदा, और अपना इमरान खान अपना आमिर खान जी के भाई हैं। इस मीटिंग के बाद खुद को अभिनेता फरहान अख्तर का भाई बताने वाले अरहान अख्तर ने दोनों माँ बेटे को अपने जाल में फंसा लिया था। उसने राज को बड़े बड़े सपने दिखाए और उन लोगों को अरहान पर शक न हो, इसलिए उसने इंटरनेट और अखबारों पर भी राज को बाकायदा उसकी फिल्म के लीड हीरो के तौर पर पेश किया। कई मैगजीन में राज के फोटो तक छप गए।
बोलते हैं हमेशा कि सावधान इंडिया का मैं डायरेक्टर हूं और सबको बड़े बड़े लोगों को लिया है इन्होंने और किसी एमपी वगैरह की लड़की ले ली और सबको ले लिया और उनसे पैसे ले लिए और न्यूज़ वगैरह में दे दिया, पैसे देके न्यूज़ में आ गए, उनका फ़ोटो छाप दी, बोले कि नहीं अब आपको लेंगे इसमें, देखिए आप। और उन्होंने हमें शाहिद कपूर का साइन भी दिखाया था, उनके पीआरओ से बात भी कराई थी। अरहान ने राज को हीरो बनाने की कीमत भी मांगी। कीमत थी 10 लाख रुपए। राज की मां 10 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए की किस्त लेकर अरहान के दफ्तर भी पहुंची। राज की मां ने 2 लाख रुपए अरहान को देते हुए मोबाइल से वीडियो भी बना लिया। इस वीडियो में दिख रहा है कि अरहान ने न सिर्फ पैसे लिए बल्कि एक एक नोट गिना भी। 10 लाख रुपए अरहान को देने के बाद माँ बेटे को उसकी हकीकत पता चली तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जब मुझे पता चला ना कि मतलब इधर उधर से कॉल आने लगे मुझे कि सोनू, मैं सबको बोली कि हमारा बेटा हीरो बनने जा रहा है, तो बोला कौन डायरेक्टर है, मैं बोली कि अरहान अख्तर। तो वो लोग बोले कि अरहान अख्तर कौन, अरहान अख्तर मतलब वो अरहान अख्तर जो चीटिंग करता है। मैं बोली नहीं चीटर नहीं है, वो तो फिल्म बना रहा है शाहिद कपूर को लेके। फिर कई लोग सजेस्ट किए मुझे कि आप तो बर्बाद हो गए। राज आर्यन और उसकी मां के मुताबिक अरहान अख्तर सिर्फ धोखाधड़ी नहीं करता, वो मॉडल्स को हीरोइन बनाने के नाम पर उनका शोषण भी करता है। मैं जब बात की साइड में लेके तो वो बताने लगी कि मैम मेरे को ऐसा ऐसा कई जगह भेजा है और ये बोल रहा है कि मैं आपको लीड का रोल दे रहा हूँ। दूसरी लड़की से पूछती तो वो भी बोल रही है कि मुझे लीड का दे रहे हैं। मतलब सारी लड़कियों को अलग अलग से ऐसा झांसा दे रहा है कि लड़कियां बेचारी बर्बाद। राज और उसकी मां ने भी बदनामी के डर से पुलिस में अरहान की शिकायत नहीं की, लेकिन अब ये भी चाहते हैं कि अरहान जैसे लोगों की ठगी बंद हो और उसे सजा मिले। हीरोइन बनाने के बदले बलात्कार। उसके सामने न्यूड होने के लिए बोला गया, बाकी 2 थे उनके साथ फिजिकली। रोल दिलाने के बदले ठगी। कई लोग सजेस्ट किए मुझे कि आप तो बर्बाद हो गए। जालसाज डायरेक्टर का घिनौना खेल। वो हैं जोया अख्तर, इनकी सगी सिस्टर हैं। हम लोग बताते नहीं किसी को, फायदा क्या। उन्होंने बोला कि आपको मतलब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। देखा आपने, बॉलीवुड के कथित डायरेक्टर अरहान अख्तर ने फिल्मों में काम दिलाने के नाम पर कैसे बनाया नौजवान लड़के लड़कियों का अपना शिकार। अरहान अख्तर का शिकार बने ये मॉडल अपनी बदनामी के डर से खामोश थे, लेकिन एबीपी न्यूज़ पर अरहान अख्तर के करतूतों के खुलासे के बाद ये लोग भी अरहान अख्तर के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं स्टिंग ऑपरेशन, वो स्टिंग ऑपरेशन जिसके बाद अरहान अख्तर की पोल खुल गई थी। दिल्ली के रॉयल प्लाजा होटल में ये तैयारी है एक फिल्म के प्रमोशन की। दावा किया जा रहा है कि बिग फ्लर्टर्स नाम की फिल्म के लिए शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा जैसे बॉलीवुड सितारों को साइन किया जा चुका है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों में से एक भी चेहरा ऐसा नहीं है जिसे आप पहचान सकें। फिल्म के डायरेक्टर होने का दावा करने वाले ये शख्स कौन हैं और क्या हैं? इनकी हकीकत बताने से पहले हम आपको दिखाते हैं कि कथित तौर पर इतनी बड़ी फिल्म से जुड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कैसे तैयारी की गई। ये वही शख्स है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूट बूट पहनकर बैठा था और खुद को फिल्म का डायरेक्टर बता रहा था। लेकिन ठीक एक दिन पहले वही जनाब एक दुकान में बैठकर खुद शाहिद कपूर के पोस्टर बनवा रहे थे। इस शख्स की असलियत जानने के लिए एबीपी न्यूज रिपोर्टर विनीता यादव उस होटल में उनसे मिलने पहुंची जहां वो ठहरा हुआ था। मैं जब होटल में पहुंची तो खुद को फिल्म डायरेक्टर बताने वाले अरहान अख्तर ने पहली ही मुलाकात में महज 2 मिनट में मुझे फिल्म में एक्टिंग करने का ऑफर भी दे दिया और साथ ही खुद को फिल्म में असिस्ट करने का मौका भी दिया। आपसे एक रोल करवाएंगे जरूर। हाँ? जो असिस्टेंट होगा वो रोल नहीं करेगा, एक्टिंग नहीं करेगा। वो एक्टिंग नहीं करेगा? अच्छा, हमसे एक्टिंग कराएंगे आप? एक्टिंग कराएंगे। एक ही काम दिया जाएगा, या तो एक्टिंग कर लो या तो असिस्ट कर लो। दूसरा आप डिसाइड कर लो क्या करना है, आपको एक्टिंग करना है या असिस्ट करना है।
पहली ही मुलाकात में एबीपी न्यूज रिपोर्टर विनीता यादव को एक्टिंग का ऑफर देने वाले शख्स ने विनीता से ये भी नहीं पूछा कि वो क्यों आई है, न ये जानने की कोशिश की कि वो कौन है। उनकी पूरी असलियत जानने के लिए विनीता ने अपने कजिन को उनसे मिलाने की बात कहकर अगले दिन फिर मिलने के लिए कहा। खुद को अरहान अख्तर बताने वाले शख्स ने अगली मुलाकात में दावा किया कि वो मशहूर फिल्मकार फरहान अख्तर का रिश्तेदार है। मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, वो मुझे ये बताते नहीं हम लोग किसी को। ये फरहान अख्तर अच्छा, आप उनकी फैमिली से हैं? कजन है और मुहूर्त में सब लोग होंगे, जावेद अख्तर, समान आजमी, जोया अख्तर, फरहान अख्तर सब होंगे। एवरी अख्तर इज देयर। इनके सगे वो हैं, जोया अख्तर इनकी सगी सिस्टर हैं। हम लोग बताते नहीं किसी को, क्या फायदा क्या फर्स्ट मीटिंग में ये करने को। हम लोग ये तो फरहान अख्तर के साथ कितना तो इन्होंने काम किया, 14 साल। दिल चाहता से लेके डॉन 2 तक। हाँ, टोटल काम। ओह माय गॉड, तभी आपने वो थोड़ा देखते थे, सब टोटल ये देखते थे। अरहान अख्तर के साथ बैठे दूसरे शख्स ने अपना नाम पवन पाल बताया। दोनों मिलकर ये जताने में लगे थे कि बॉलीवुड में अरहान अख्तर का बड़ा जलवा है। तो कुछ नहीं, बॉम्बे होता फिर जलवा देखना, सारे इंडस्ट्री सारे मीडिया हमारे पीछे भागती है। हाँ, सिर्फ पता हो कि अरहान अख्तर आ रहे हैं, 2 घंटे पहले से मीडिया आ जाती है वहाँ पे। क्या बात कर रहे हैं, वाह। इन्होंने 14 साल फरहान का सारा काम तो इन्होंने संभाला, वो तो सिर्फ उसका नाम आता था। अच्छा, फरहान का टोटली मेन काम आप करते थे? दिल चाहता से लेके डॉन 2 तक। एक तक वो जितने शो थे ना, 28 शो थे, कहानी, क्योंकि कसौटी जिंदगी की, उसके बाद कर्मा, कहीं किसी रोज, कोई दिल में है, सारा शो 28 शो में ऑपरेट करता था। बड़ी बड़ी फिल्मों और सीरियल से जुड़े होने का दावा करने वाला अरहान अख्तर जैसे जैसे बोलता जा रहा है, वैसे वैसे उसकी असलियत सामने आती जा रही थी। उसकी बातों से ये साफ हो गया था कि वो रोल के बदले में पैसे वसूलने के लिए लोगों के सामने बड़े बड़े दावे करता है। लोग जो है 10-10 करोड़ रुपए लेके बैठे। नहीं, अभी 4 बंदे थे, अभी उनको अभी वो बोल रहे कि सर मैं आपको 10 करोड़ देता हूँ, बोला 15। मैं बोला हो ही नहीं सकता, एक बार हमने किसी को कमेंट कर दिया। अरहान अख्तर की असलियत सामने लाने के लिए मैं खुद वहां फिल्म में रोल मांगने के बहाने विनीता के साथ मौजूद थी। अरहान ने मुझे ऑडिशन के लिए आने को कहा। आप कल आ जाओ ऑडिशंस में, ठीक है? आप भी आ जाओ 12 के बाद साकेत में, पता है ना साकेत M79। हाँ, M79 वहीं आ जाओ, ठीक है? एक मैं ऑडिशंस कर लेता हूँ, बिकॉज आई एम ए डायरेक्टर, सो आई एम हाउ टू अरेंज, हाउ टू बॉडी लैंग्वेज, हाउ टू एक्सप्रेशन, हाउ टू टाइमिंग, सो आई हैव मेंटल पेपर्स व्हाट टू डू। ठीक है, काम करें अच्छी तुम लुक में। कॉलेज के जो सीक्वेंस मैं तुम हीरो नहीं बनाऊँ, ठीक है? कॉलेज का सीक्वेंस है 10-12 दिन का, उसमें मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसमें आई विल डिसाइड आफ्टर दैट ऑडिशन। मुझे लगेगा कि तुम क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कुछ कमी होगा, हम वो भी व्हाट्सएप भी करा लेंगे, लेकिन ऑडिशन के बाद अभी कोई कमिटमेंट हम नहीं कर सकते। आफ्टर ऑडिशन हम बताएंगे क्या करना है। अभी आपको कितनी लड़कियां टोटल चाहिए? मुझे कॉलेज गर्ल्स चाहिए, 50 बॉयज 50 गर्ल्स। तो कितनी आपके पास आ गई हैं अभी तो कल ऑडिशंस करें, कल देखते कितने 8-10 तो हमने शॉर्टलिस्ट किया हुआ। हाँ, आई तो बहुत सारे, लेकिन मुझे बहुत सारे, जैसे तुम्हारा लुक है, मुझे वैसे लुक टीनेजर चाहिए, मुझे मैच्योर नहीं चाहिए। कॉलेज में किसी को बता रहे अगर पढ़ रही हो तो आपको मैं कॉलेज में नहीं भेज सकता हूँ। कॉलेज लुक तो आपको कॉलेज में नहीं भेज सकता हूँ, तो टीनेजर होना चाहिए, एज होना चाहिए। तो उसमें आपको मैं बोला कि कॉलेज का मैं जो अच्छा करेक्टर, आई विल गिव यू गुड करेक्टर। आप बोलोगे मुझे सेकंड लीड दे दो, तो वो वी कांट, हो ही नहीं सकता। फरहान अख्तर के रिश्तेदार होने का दावा करने वाले अरहान अख्तर की असलियत सामने आती जा रही थी। फिल्म में रोल दिलाने के नाम पर उसने फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। हम तो आपका चेहरा देख रहे हैं। मेरा चेहरा देख के क्या होगा, मैं तो असिस्टेंट हूँ। मजाक कर रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग कल मिलते हैं फरहान, ठीक है? रिपोर्टर फरहान खान को अगले दिन ऑडिशन के लिए आने की बात कहकर उसने रिपोर्टर विनीता यादव को उसी दिन रात 9 से 10 के बीच होटल में मिलने के लिए कहा। मैं तो चाह रही थी थोड़ा सा रिलैक्स होकर एक बार बैठ के, आज आप बहुत थके। कोई काम करो, मैं थकता नहीं, ऐसा नहीं आपको लग थका हूँ, कभी लगा चेहरे से बाकी चीजें ऊपर तो क्या ना क्या करें आप बताओ, आप कुछ बोल रहे थे? अब 1-2 घंटे बाद फ्रेश हो गए, 1-2 घंटे में, ठीक। इस बातचीत के बाद विनीता अरहान अख्तर से उस दिन नहीं मिली, लेकिन अगले दिन विनीता और फरहा दिल्ली के साकेत इलाके में ऑडिशन के लिए पहुंची। यहाँ भी शाहिद कपूर के पोस्टर लगे थे और कई लड़के लड़कियों के ऑडिशन लिए जा रहे थे। तमाम युवाओं के बीच मैंने भी वहां ऑडिशन दिया, लेकिन भीड़ होने की वजह से अरहान मुझसे खुलकर बात नहीं कर पाया और उसने मुझे कांटेक्ट में रहने के लिए कहा, लेकिन उसके बाद मैं उससे नहीं मिली। हीरोइन बनाने के बदले बलात्कार। उसके सामने न्यूड होने के लिए बोला गया, बाकी 2 थे उनके साथ फिजिकली।
रोल दिलाने के बदले ठगी। कई लोग सजेस्ट किए मुझे कि आप तो बर्बाद हो गए। जालसाज डायरेक्टर का घिनौना खेल। ये वो हैं जो अख्तर, इनकी सगी सिस्टर हैं। हम लोग बताते नहीं किसी को, फायदा क्या। उन्होंने बोला कि आपको मतलब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। खुद को बॉलीवुड स्टार फरहान अख्तर के रिश्तेदार बताने वाले अरहान अख्तर के इस दावे की हकीकत क्या है? खुद को शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा का करीबी बताने वाले अरहान अख्तर की सच्चाई क्या है? जब हमने इस बात की पड़ताल की तो अरहान अख्तर के जालसाजी खेल का खुलासा हो गया। आखिर कौन है अरहान अख्तर? बॉलीवुड में ज्यादा चर्चित नाम नहीं है अरहान अख्तर। खुद को डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताने वाले अरहान के बारे में इंटरनेट पर खंगालेंगे तो सिर्फ एक फिल्म धमा चौकड़ी का नाम मिलेगा, जिसमें डायरेक्टर के नाम के आगे अरहान अख्तर लिखा है। बताते तो ये भी हैं कि अरहान अख्तर का असली नाम नसीम खान है और वो बिहार का रहने वाला है। अब यही अरहान अख्तर बिग फ्लर्टर्स के नाम से फिल्म बनाने का दावा कर रहा है और पोस्टर पर शाहिद कपूर की तस्वीर है। 5 मिनट भी हमारे चले गए तो आप समझो हमारे कम से कम 50 लाख रुपए का नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि टेक्नीशियन 100 करोड़ की फिल्म है। जो हमारे को हम रिस्क नहीं ले सकते किसी के लिए। सुना आपने, अरहान अख्तर नाम के इस कथित डायरेक्टर ने कैसे बड़ी बड़ी फेंकी कि 100 करोड़ की फिल्म है। बड़े सितारे काम कर रहे हैं। फरेब के इस खेल में अरहान अकेला नहीं है, बल्कि इस खेल में इसके साथ कई लोग शामिल हैं जो इसी तरह खुद को बड़े बड़े फिल्मी सितारों के रिश्तेदार बताते हैं। क्या इसको मतलब आमिर ने डिस्कस भी किया के लिए, तो आमिर बोला यार इसके लिए तो मेरे पास स्टैंड नहीं है, एक काम कर ले इमरान वगैरह को ले ले। तो इमरान और साहिद से हमने बात किया तो साहिद सब्जेक्ट सुनते ही बोला यार इसको डेवलप कर, हम लोग करते मिलेंगे। तो इमीडिएट मैंने अरहान को बुलाया, अरहान भाई को बुलाया। मैंने बोला चलो अरहान भाई हम लोग साहिद से बात करते। साहिद कॉन्सेप्ट सुना और इमीडिएट उसने ओके डन कर दिया। कोई खुद को आमिर खान का रिश्तेदार बताता है तो कोई खुद को फरहान अख्तर का, लेकिन असलियत क्या है ये आप ही देख लीजिए। इन दावों की हकीकत जानने के लिए जब एबीपी न्यूज संवाददाता ने अरहान अख्तर से कैमरे पर उसका पक्ष जानने के लिए फोन पर बात की तो उसके होश उड़ गए। कल तक खुद को बड़े बड़े सितारों का साथी बताने वाले अरहान अख्तर ने फोन काट दिया। अरहान अख्तर का दावा है कि शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा उनकी फिल्म में है। अभिनेता शाहिद कपूर से भी हमने अरहान अख्तर के दावों का पक्ष मांगा। शाहिद कपूर की तरफ से कहा गया वो अरहान अख्तर के साथ न तो किसी तरह से जुड़े हुए हैं और न ही उन्हें किसी तरह का कोई वादा किया है। अरहान जी, ऐसा है कि मैं एबीपी न्यूज से बोल रही हूँ, विनीता यादव। दरअसल आपसे हमें बातचीत करनी थी। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसको हमने शूट किया है। आपने जो हमें एक्टिंग के लिए और असिस्टेंट के तौर पर रखा था बिना ऑडिशन के, और वो सारी चीज़ों को लेकर कि शाहिद कपूर की जो आप फिल्म बना रहे हैं जिसमें प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट सब हैं जी, ये सब है ना आपकी फिल्म में? अरे जानना क्या चाह रही है बताइए ना मुझे आप। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये सब लोग हैं ना आपकी फिल्म में, ये सारे स्टार्स? फोन काट दिया। अरहान के दावों पर एबीपी न्यूज ने अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा का पक्ष भी जाना। प्रियंका के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया है कि अरहान अख्तर की तरफ से किए गए दावे पूरी तरह से गलत हैं। प्रियंका का उनकी किसी भी फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। तो अरहान अख्तर की फिल्म में न शाहिद कपूर काम कर रहे हैं और न ही प्रियंका चोपड़ा। बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों के नाम पर अरहान अख्तर ने न सिर्फ दिल्ली में लोगों को बेवकूफ बनाया बल्कि कई शिकार मुंबई में भी किए। बॉलीवुड के नाम पर ठगी कर रहे इस गैंग का काम करने का तरीका बेहद ही शातिराना है। ये लोग छोटे छोटे अखबारों में विज्ञापन देने के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और भोले भाले लोग इनके जाल में फंस जाते हैं। बॉलीवुड के नाम पर भोले भाले नौजवान लड़के लड़कियों को अपना शिकार बनाने वाले बदमाशों की ये गैंग बेहद ही शातिराना तरीके से काम करती है। लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए गैंग के हर सदस्य का अपना अपना किरदार है। कोई डायरेक्टर है, कोई प्रोड्यूसर है,
कोई फाइनेंसर, कोई गुरुजी, तो कोई हीरोइन। ये सभी एक साथ सामने आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और इनकी असलियत से अनजान नौजवान लड़के लड़कियां इनके जाल में फंस जाते हैं। रोल दिलाने के नाम पर फरेब का खेल खेलने वाले फरेबियों का ये गैंग अलग अलग शहरों में जाकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, फिल्म बनाने का दावा करता है और लोगों को गुमराह करने के लिए पोस्टर में बड़े बड़े फिल्मी सितारों के चेहरों का इस्तेमाल करता है। लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए अरहान अख्तर और इसका गैंग लोकल लोगों को भी अपनी ठगी के खेल में शामिल कर लेते हैं। उनके जरिए लोकल न्यूज़पेपर और चैनलों में अपनी कथित फिल्म का फर्जी प्रचार करवाते हैं और खुद को बहुत बड़े डायरेक्टर के रूप में दिखाने की कोशिश करता है। इनके इस भ्रम के जाल में फंसने के बाद नौजवान लड़के लड़कियां काम की तलाश में इनसे संपर्क करते हैं और फिर बॉलीवुड की ये बदमाश कंपनी उनकी जिंदगी कर देती है तबाह। किसी को ये बनाते हैं कास्टिंग काउच का शिकार, तो किसी से रोल दिलाने के नाम पर ऐंठ लेते हैं लाखों रुपए। लेकिन एबीपी न्यूज ने इस बदमाश कंपनी की करतूतों का कर दिया है खुलासा और बेनकाब हो गया है इनके फरेब का खेल। सनसनी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।